धन्यवाद सिस्टर। जय मसीह की सभी बहनों को। इससे पहले कि हम वचन में जाए, एक छोटी सी प्रार्थना। धन्यवाद 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 जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर प्रभु, तेरा धन्यवाद देती पिता परमेश्वर हम सभी भाई बहनों के जीवन के लिए पिता परमेश्वर। वह जीवन जो तूने दिया है जो अद्भुत है और हमारी सोच और हमारी समझ से प्रभु कहीं परे है प्रभु, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे, वह अद्भुत जीवन तूने दिया है। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु, तेरा ज्ञान, तेरी बुद्धि, तेरी समझ, तेरे वचन और तेरे वचनों का भेद कौन बता पाया है जब तक तू उसे न प्रकट करे। हे जीवित महान पिता परमेश्वर, हम तेरे निकट आते हैं प्रभु, तेरी आत्मा की सहायता चाहते हैं ताकि हे पिता परमेश्वर जो कुछ भी तेरे वचनों से हम सीखे प्रभु, वह तेरी आत्मा की ओर से हम सीखने और समझने पाए। क्योंकि प्रभु हमें से किसी की भी ये योग्यता नहीं कि कोई किसी को समझा सके, ना किसी की योग्यता है कि उसे समझ सके जब तक तेरी आत्मा हमारी सहायता ना करे। हे प्रेमी महान पिता परमेश्वर, हम सबकी सहायता कर कि जिस जिस टॉपिक को तूने दिया है प्रभु, उस टॉपिक को हम सही तरीके से समझ सके और प्रभु उसके अनुसार अपने जीवन को काट और छांट सके और तेरे ग्रहण योग्य बनने पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को रखती हूँ तेरे इकलौते पुत्र और हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और सामर्थ्य नाम में। तू आप दया से सुन और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर। आमीन। आमीन। तो आज का जो टॉपिक है, उस टॉपिक को बताने से पहले मैं एक वचन बोलना चाहूंगी। नीति वचन 31वां अध्याय उसका 10 पद। भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। जब हम पुराने नियम का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि परमेश्वर ने इजरायली जाति को अपनी पत्नी की संज्ञा दी और वह उसे उठाए लिए चला। जब हम नए नियम में आते हैं तो हम कलीसिया को स्त्री शब्द से संबोधित पाते हैं और कलीसिया को प्रभु की दुल्हन के रूप में दिखाया गया है। तो जैसा कि आज का टॉपिक है, कलीसिया को स्त्री की संज्ञा क्यों दी गई है। जैसे कि हमने पुराने नियम में से जाना कि परमेश्वर ने इजरायली जाति को अपनी पत्नी की संज्ञा दी और वह उसे उठाए लिए चला, और कलीसिया का जब हम वर्णन नए नियम में पाते हैं तो उसे स्त्री के रूप में जो है दर्शाया गया है, संबोधित किया गया है। तो क्या कारण है कि कलीसिया को स्त्री की संज्ञा दी गई या प्रभु की होने वाली दुल्हन की संज्ञा दी गई। तो आज हम सीखेंगे या जानेंगे कि हमारी या स्त्री की संज्ञा आखिर कलीसिया को क्यों दी गई, क्या समानताएं हैं एक स्त्री में और कलीसिया में, और क्या कर्तव्य है एक स्त्री और एक कलीसिया का। तो हम वचनों में से देखेंगे और कुछ पॉइंट्स है जो स्त्री और कलीसिया की समानता को दिखलाती है। तो यहाँ पर मैं पॉइंट वाइज एक एक बातों को लेकर के चलती हूँ और इसके द्वारा हम देखने पाएंगे कि एक स्त्री और एक कलीसिया में, प्रभु की कलीसिया में क्या समानताएं पाई जाती हैं। सबसे पहला पॉइंट है एक देह, हिस्सा या तन। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ते हैं तब हम ये जानते हैं कि कैसे परमेश्वर ने आदम को रचा या बनाया। उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय उसका 7वां पद, उसमें लिखा हुआ है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। परमेश्वर ने आदम को बनाया, लेकिन क्या परमेश्वर ने हवा को आदम ही की तरह बनाया, मतलब मिट्टी से सृजा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है भूमि की मिट्टी से रचा। हम सभी जानते हैं, लेकिन आज हम इसका दोहराव कर लेते हैं या ऐसे याद कर लेते हैं कि परमेश्वर ने आदम की तरह हवा को भूमि की मिट्टी से नहीं बनाया, बल्कि आदम की पसली से उसने हवा को बनाया। इसका अर्थ भी बहुत गहरा है। मतलब हवा का निर्माण अलग से नहीं हुआ, वह अलग से नहीं सृजी गई, वह आदम ही में से निकाली गई।
उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय उसका 21वां पद कहता है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया, और यहोवा परमेश्वर ने उसे उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। और आगे 24वां पद मैं पूरा नहीं पढ़ रही हूं, वहां लिखा हुआ है, और वे एक ही तन बने रहेंगे। तो जैसे स्त्री और पुरुष आदम और हव्वा एक देह है, या स्त्री और पुरुष एक देह है, स्त्री पुरुष का हिस्सा है, एक तन है, वैसे ही कलीसिया और मसीह एक देह है, जिसका सिर प्रभु यीशु मसीह है। हम इसके लिए एक वचन देखते हैं, 1 कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय उसका 27 पद। इसी प्रकार तुम सब का तात्पर्य यहाँ विश्वासी या कलीसिया है, मिलकर मसीह की देह हो, और अलग अलग उसके अंग, मतलब कलीसिया का हर एक सदस्य मसीह की देह का अंग है, और सारे अंग मिलकर मसीह की देह। इसका जो अर्थ है वो बहुत गहरा है बहनों। स्त्री और पुरुष यहाँ जो मुख्य है, मेनली यहाँ पति और पत्नी की बात कही जा रही है, क्योंकि ऐसे तो संसार में बहुत तरह के स्त्री पुरुष है, लेकिन यहाँ जो रिश्ता जो संबंध है वो एक स्त्री और पुरुष के रूप में पति और पत्नी के संबंध को लिया गया है। इसे समझने के लिए हमें समझना होगा कि पृथ्वी के सारे संबंधों में से अलग यह संबंध है, जो अलग ही है और बहुत गहरा और बहुत करीबी। हम समझ सकते हैं एक पति और पत्नी का रिश्ता कितना गहरा होता है। जिस तरह पति और पत्नी अलग नहीं, एक ही देह है, वैसे ही कलीसिया और मसीह एक देह है, जिसका सिर मसीह है और जो देह मसीह की है। ये पहला पॉइंट है जो एक देह को वर्णन करता है, जिसमें कि स्त्री और पुरुष एक देह है और मसीह और उसकी कलीसिया एक ही देह है। दूसरा पॉइंट है सहायिका। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो उसने देखा आदम का अकेले रहना सही नहीं है, तब उसने आदम की सहायिका के रूप में एक स्त्री को दिया, हवा को दिया। वैसे ही कलीसिया मसीह की सहायिका के रूप में है, जो मसीह की देह के कार्यों को पूरा करती है। जो कलीसिया है वो परमेश्वर प्रभु की देह के रूप में है, जो पृथ्वी पर रह करके वह देह यीशु मसीह के कार्यों को पूरा करती है। प्रभु का जो कार्य था, हम जानते हैं कि क्रूस की मृत्यु से पहले प्रभु ने बहुत सारे कार्य किए, परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया, और जो महान कार्य था उसकी आज्ञा को पूरा करना क्रूस की मृत्यु पर वह पूरा हुआ। और उसके बाद जो कार्य प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को सौंपा, जो उसकी देह है, जो इस पृथ्वी पर है, उस देह को जो प्रभु ने कार्य सौंपा, उस कार्य को अब कलीसिया को अर्थात प्रभु यीशु मसीह की देह को पूरा करना है। तो हम इसे समझ सकते हैं कि जब एक परिवार रहता है, एक पति और पत्नी रहते हैं, तो हम जानते हैं कि पति की सहायिका के रूप में एक पत्नी होती है, और सहायिका का तात्पर्य ये कभी ना समझे कि वो उससे नीचे है, वो समांतर है, बराबर है ना। स्त्री और पुरुष एक बराबर में है, नीचे या ऊपर नहीं है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। प्रभु ने ना स्त्री को ऊपर बनाया है, ना पुरुष को उसके ऊपर बनाया है, दोनों को बराबर रखा है। और प्रभु की कलीसिया जब पृथ्वी पर कार्य करती है, उसके लिए हम देखते हैं वचन जो दिया गया है फिलिपियों की पत्री में, जैसा कहा गया है 2 उसका 12 पद में, डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। तो जो उद्धार का कार्य है, हमने तो प्रभु पर विश्वास किया और अपने पापों से छुटकारा पाया, और हम प्रभु में नई सृष्टि बन गए। लेकिन जो मुख्य काम है, जो प्रभु ने कहा मत्ती 28 उसका 19-20 में, जो महान आज्ञा प्रभु ने दी है, उस महान आज्ञा का पालन करना और उसे आगे बढ़ाना ही उद्धार का कार्य है, जिसे हम अपने आप को
संभालते हुए, वचन के आज्ञाकारिता में, परमेश्वर के भय में बने रहते हुए उस कार्य को हम पूरा करते हैं। तात्पर्य है कि हम परमेश्वर के वचन से परे नहीं जाते, वचन के अधीन रहते हुए, परमेश्वर के अधीन रहते हुए, यीशु मसीह के अधीन रहते हुए कलीसिया उसके कार्य को पूरा करती है। और दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसके पहले वचन के अनुसार परमेश्वर के सहकर्मी के रूप में हमें बताया गया है। तो हमें जो है मत्ती उसका 28, उसका 19-20 के महान आज्ञा को लेकर के चलना है, और फिलिप्पी 2:12 के अनुसार डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार के कार्य को पूरा करते जाना है। और दूसरा कुरिन्थी उसका 6 अध्याय उसके पहले पद के अनुसार परमेश्वर के सहकर्मी के रूप में हमें जो है एक सहायिका के रूप में, यीशु मसीह के सहायिका के रूप में कार्य करना है। तो ये जिस तरह एक स्त्री है उसी तरह कलीसिया है। मैं यहाँ सिमिलरिटी बता रही हूँ, समानताएं बता रही हूँ कि क्यों एक स्त्री की संज्ञा कलीसिया को दी गई है, कोई और संज्ञा क्यों नहीं दी गई। नीति वचन का जब हम अध्ययन करते हैं 31वां अध्याय, तो वहां एक आदर्श पत्नी के गुणों को दिखाया गया है एक सहायिका के रूप में, जो बहुत अच्छा है और बहुत ही अच्छे तरीके से वहां पे वर्णन किया गया है। मैंने यहाँ सभी वचनों को नहीं लिया है, मैंने आप सभी को ये बताना है कि 31वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो वहां एक आदर्श पत्नी के गुण को एक सहायिका के रूप में दिखाया गया है, दर्शाया गया है कि एक आदर्श पत्नी कैसे अपने परिवार के लिए रात दिन लगे रहती है, वैसे ही एक आदर्श कलीसिया कैसे प्रभु के अंगों के रूप में उसकी सहायिका बनकर कार्य करती है। तो ये तीसरी जो समानता है वो हम देखते हैं, एक स्त्री की लालसा अपने पति की ओर होती है। जब एक स्त्री अविवाहित होती है, एक कुंवारी होती है, तब तक वो अपने तरीके से जीती और चलती है, लेकिन जब वह उसकी शादी हो जाती है, वह जब एक बंधन में बंध जाती है, तो उसकी सारी लालसा अपने पति की ओर होती है। उसका ध्यान रहता है मैं किस तरह से अपने पति का ख्याल रखूं, ध्यान रखूं, उसकी सेवा करूं, और उसका मन जो है, मतलब पति का मन जो है पत्नी की ओर लगा रहे। हर एक स्त्री, हम जानते हैं दुनिया में बहुत सारी ऐसी स्त्रियां हैं, मैंने बहुत करीब से देखा है, जो बहुत तरह के उपाय करती है कि उसके पति जो है उसकी ओर ध्यान लगाए रहे, वो कहीं और ना जाए। तो एक स्त्री जो कलीसिया है उसकी भी लालसा अपने पति अर्थात मसीह की ओर, अपने दूल्हे यीशु मसीह की ओर होती है। जैसे स्त्री अपनी सुंदरता से और पति की आधीनता को स्वीकार करते हुए उसे मोह लेती है, वैसे ही प्रभु की कलीसिया मतलब हर एक विश्वासी अपनी आत्मिक सुंदरता, पवित्र आत्मा का फल है जिसमें, और उसके 9 चिन्ह और यीशु मसीह की आधीनता को स्वीकार करके उसे प्रसन्न करती है और उसे भाती रहती है। क्योंकि हम जानते हैं कि सिर कौन है? यीशु मसीह। अर्थात जब हम कहते हैं कि देह का सिर यीशु मसीह है, मतलब कलीसिया को डिसिप्लिन में चलना है। कलीसिया डिसिप्लिन में चलती है। यदि बहुत सारे सिर हो जाते, यदि जैसे हम मसीह के देह के अंग हैं, अगर सिर ही सिर होता तो सबकी बुद्धि चलती, तो क्या होता? जैसे आज अनेकों डिनोमिनेशन बने हैं। तो जब एक सिर अर्थात यीशु मसीह जो सिर है उसके अधीन जब हम चलते हैं तो कलीसिया डिसिप्लिन में चलती है और वचनों की शिक्षा, बाइबल की शिक्षा पर, यीशु के कहे हुए पर बनी रहती है, अर्थात उससे आगे नहीं निकलती, बल्कि उसी के अधीन रह करके कार्य करती है। और इसीलिए पौलुस ने जब कुरिन्थियों की पत्री को पत्र लिखा है, दूसरा कुरिन्थी उसका 11वां अध्याय, जब उसके 2 और 3 पद को हम पढ़ते हैं, वहां लिखा हुआ है, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। तो पौलुस यहाँ पे लिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि जब हम जानते हैं, वचन हमें स्पष्ट बतलाता है कि सिर यीशु मसीह है, तो उसकी अधीनता में हमें चलना है।
कहने का तात्पर्य है लिखे हुए से आगे नहीं बढ़ना है। यही जो है एक स्त्री की लालसा जिस तरह अपने पति को रिझाने की ओर रहती है, वैसे ही एक कलीसिया की लालसा अपने आत्मिक दूल्हे यीशु मसीह की ओर रहती है, जो उसके विरोध में नहीं बल्कि उसकी अधीनता को स्वीकार करते हुए उसके वचन में बन करके, ना उससे ऊपर ना उससे नीचे, उसी पर सत्य के वचन को सत्य रीति से लागू करते हुए उसमें बनी रहती है। और हम जब देखते हैं कि सुंदरता की बात आती है, जैसे कि हम जानते हैं सांसारिक स्त्री अपने पति को अपनी ओर मोहने के लिए वो अपने साज श्रृंगार का ध्यान रखती है, खुद को सुंदर बनाने का प्रयास करती है। तो नीति वचन 31वां अध्याय उसका 30 पद कहता है, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री प्रभु का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। अब हम इसे कलीसिया के रूप में जब हम देखते हैं, शोभा देखते हैं हम, बहुत बड़ी बड़ी कलीसियाएं हैं, सुंदर कलीसियाएं, नामी गिरामी लोग हैं उसमें, धनवान धनाढ़ लोग हैं उसमें, है ना, धनी मानी लोग हैं, पैसों की कमी नहीं है, आ रहे हैं बड़े बड़े कार में, आ रहे हैं बड़े बड़े उनके घर हैं, उनकी कलीसिया भी बड़ी है, वो जो सूट पहनते हैं वो लाखों का होता है, उनके जो सोफे होते हैं वो लाखों के होते हैं, कालीन बिछी रहती है और तरह तरह की बातें, मतलब उनमें भीड़ भी बहुत है और में धन दौलत भी बहुत है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं एक फिजिकल रूप से जैसे एक स्त्री सुंदरता के लिए अपने आप को सजाती है, उसी तरह यहाँ भी जो एक कलीसिया है वो अपने आप को इन बातों से सुंदर दिखा रही है। लेकिन प्रभु का वचन कह रहा है कि शोभा तो झूठी है और सुंदरता भी व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री प्रभु का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। मतलब जो प्रभु के वचनों के अधीन रहकर चल रही है वही कलीसिया की प्रशंसा की जाएगी, बाकी सब व्यर्थ है और उसका नाश होना तय है, क्योंकि उसके दूल्हे को उसका वो रूप पसंद ही नहीं आया तो उसे ग्रहण ही नहीं करेगा, तो फिर शादी कैसी होगी। तो हमें तो ये करना है कि हमारा जो आत्मिक दूल्हा है, कलीसिया को जो आत्मिक दूल्हा है, उसकी ओर हमारे ध्यान होना चाहिए, हम उसी तरह उसकी इच्छा के अनुरूप उसे भाने वाला जीवन जिए। मतलब जो कलीसिया मसीह की अधीनता को स्वीकारती है वही सुंदर है और उसका दूल्हा उसी की ही प्रशंसा करता है। तो कलीसिया को 5 सोलास को फॉलो करना चाहिए, जो भी कलीसिया होती है वो 5 सोलास पर डिपेंड होनी चाहिए, आधारित होनी चाहिए, बेस्ड होनी चाहिए। हम जानते हैं, हमने शिक्षाओं में लिया है, 16 स्क्रिप्चर, केवल पवित्र शास्त्र, केवल विश्वास, केवल अनुग्रह, केवल यीशु और केवल एकमात्र परमेश्वर की महिमा। जो कलीसिया इस 5 सोलास पर बेस्ड होती है वही कलीसिया यीशु मसीह की आत्मिक दुल्हन के रूप में तैयार हो रही होती है। तो हमें देखना है कि कैसे एक स्त्री अपने पति को अच्छी लगती है, सुंदर लगती है उसके आत्मिक गुणों के कारण, वैसे ही एक कलीसिया तभी ही अच्छी रहती है जब वो प्रभु के वचनों का पालन करती है, उसके अधीनता में चलती है। जैसे स्त्री अपने परिवार की देखभाल करती है वैसे ही कलीसिया अपने लोगों की देखभाल करती है, अर्थात आत्मिक देखभाल। ये उसकी सुंदरता का ही एक गुण है एक स्त्री का। वो अगर एक स्त्री बहुत बन संवर के रहती है लेकिन उसके बच्चे जो है इधर उधर हैं और किसी का कुछ नहीं हो रहा, बच्चे अपने ही ढंग से जी रहे हैं और एक बिखराव है परिवार में, तो पता चलता है कि स्त्री फूहड़ है। अगर उसे एक शब्दों में बोला जाता है उसके फूहड़ता नाम दिया जाता है, इसे कुछ नहीं आता है। लेकिन जो स्त्री अपने परिवार का ध्यान रखती है, सभी चीजों को सही तरीके से रखती है, अपने पति की देखभाल करती है, उसी प्रकार एक कलीसिया भी अपने लोगों की, मतलब कलीसिया में जो बहुत सारे अंग है वही तो उसका परिवार है, उसकी आत्मिक देखभाल करती है कि कहीं कोई गलत शिक्षा में तो नहीं चला जा रहा, कोई भाई या बहन विश्वास से भटक तो नहीं रहे, कलीसिया में कोई कड़वी जड़ तो नहीं फूट रही। तो ये सारे ध्यान रखना कलीसिया का काम है। और इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय उसका 15 वचन हमें बतलाता है, ध्यान से देखते रहो। ये किसे कहा जा रहा है? कलीसिया को। ध्यान से देखते रहो। पौलुस तो अकेले आंख नहीं लगा सकते थे, पतरस अकेले आंख नहीं लगा सकते थे, याकूब अकेले आंख नहीं लगा सकते थे कि हमारा जो कलीसिया के भाई बहन है वो किधर जा रहे हैं। लेकिन सारी कलीसिया को कहा जा रहा है ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर
कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। होता क्या है ना कि हम अपने अपनी बुद्धि से चलते हैं। मान लीजिए कलीसिया है जिसमें मैं हूं, और मुझे कोई बहका कर चला गया और मैं उसके बहकावे में आ गई, और मैं क्या कर रही हूँ, चार बहनों को और अपने साथ जोड़ रही हूँ। अरे फलाना को सुना है, उसका तो ऐसा ऐसा, अरे वो तो बोलते तो है लेकिन खुद करते नहीं है। तो सभी में कमी है, हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। हम सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कड़वी जड़ किसी ने बो दी है, और वो कड़वी जब फूटी है उसके कारण बहुत से लोग अशुद्ध हो रहे हैं। तो हमें ये ध्यान देना है, ये सारी कलीसिया का काम है कि कहीं जो है ऐसी कड़वी जड़ ना फूट गई हो जिसके कारण दूसरे लोग भी अशुद्ध हो जाए, और ऐसा ना हो कि कलीसिया प्रभु की प्रिय कलीसिया बनने से वंचित रह जाए। तो हम सभी का ये कर्तव्य है। और जैसा कि हमारे तिमुथियुस की पत्री में पहला पहला पत्री, तिमुथियुस का की पहली पत्री, उसका चौथा अध्याय, उसका 6 पद में लिखा हुआ है, यदि तू भाइयों को इस बात की सुधि दिलाता रहेगा तो तू मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा। यहाँ पे जो वचन है, ये वचन की शिक्षाओं पर है कि यदि कोई वचन की शिक्षाओं से विपरीत जा रहा है, यदि किसी ने वचन की शिक्षाओं को गलत तरीके से समझा है, तो हमें सुधि दिलाना अपने भाई बहनों को, ताकि हम जो है मसीह के सच्चे और अच्छे सेवक ठहरे। लेकिन जो इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय उसका 15वां पद हमसे कह रहा है, वो पर्सनली हम हर एक के जीवन पर ध्यान लगाते हैं। बहुत सारे भाई बहन बोलते हैं, हम कैसे जांच सकते हैं किसी को, हम क्यों जांच सकते हैं किसी को, न्याय करने वाला तो परमेश्वर है। लेकिन मैं यहाँ आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि हम यहाँ न्याय नहीं करते, हम चिंतित होते हैं। जैसे हम अपने बच्चों के लिए चिंतित होते हैं, हम अपने बच्चों को देखते हैं कि उनके जो फ्रेंड्स ग्रुप है, फ्रेंड सर्कल है, वो कैसे हैं। कहीं हमारा बच्चा गलत राह में तो नहीं चला जा रहा, कहीं वो गलत दिशा में तो नहीं चला जा रहा, तो हमारी आंखें लगे रहती है अपने बच्चों पर। तो वैसे ही एक कलीसिया के अंगों का ये काम है, भाई बहनों का ये काम है, हम ध्यान देते रहे। ऐसा ना हो कि कोई कड़वी जड़ किसी के भीतर रह गई हो और वो क्या कर दे, सभी को दूषित कर दे, खुद भी वो चला जाए और बाकी को भी लेकर चला जाए। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, एक कलीसिया के रूप में, एक स्त्री के रूप में। चौथा जो पॉइंट है, वो एक समानता भी है और एक कर्तव्य भी है। कर्तव्य जो है, एक स्त्री का पालन पोषण तो वो करती है, बच्चों के कपड़ों से लेकर के, उसकी पढ़ाई से लेकर के, उसके खाने पीने से लेकर के, घर की साफ सफाई, हर एक जिम्मेदारी एक स्त्री की रहती है। घर की जो लेडी होती है उसकी रहती है। वो अपने पति के कपड़ों का ध्यान रखती है, खाने पीने का ध्यान रखती है, बच्चों के कपड़ों का, खाने पीने का, पढ़ाई का ध्यान रखती है, घर की साफ सफाई का ध्यान रखती है। तो एक कलीसिया भी उसी तरह इस कर्तव्य को पूरा करती है। वो उसका कर्तव्य है, उसकी ड्यूटी है, वो पूरा करती है। तो बच्चों को, यानी कलीसिया को सही शिक्षा, सही मार्ग की शिक्षा देना एक आदर्श कलीसिया का काम है, कर्तव्य है। स्त्री बच्चों को सही शिक्षा देती है ताकि सच्चाई के मार्ग में, उचित मार्ग में, सही मार्ग में बच्चे बने रहे। वैसे ही कलीसिया खरी और सच्ची शिक्षाओं पर बेस्ड, मतलब आधारित और उस पर चलने वाली होती है। जब हम नीति वचन पढ़ते हैं, उसका 22वां अध्याय उसका 6 पद हमसे क्या कहता है, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है कि परिवार के, मतलब परिवार के लोग सही रास्ते पे बने रहे, बच्चे। और कलीसिया का उद्देश्य क्या है कि कलीसिया का एक एक अंग, एक एक भाई और बहन सही शिक्षा में बने रहे। तो जिस तरह स्त्री अपने बच्चों को सही मार्ग की शिक्षा देती है, वैसे कलीसिया अपने अपने देह के जो अंग है, विश्वासी भाई बहन है, उन्हें सही मार्ग की शिक्षा देती है। हम देखते प्रभु ने कहा कि जो कोई चट्टान पर घर बनाता है वह बुद्धिमान के समान है, जिसने चट्टान पर घर बनाया और आंधी आई, तूफान आया और वह उससे ना गिरा। लेकिन जिसने बालू पर घर बनाया, वह आंधी आई और वो ढह गया। तो ये जो कहा जा रहा है, वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। बुढ़ापे का तात्पर्य क्या है? बुढ़ापे का तात्पर्य है कमजोर होना, दुर्बल होना। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। जैसे हम बचपन में रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं, उससे थोड़ी और एज में बढ़ते और एनर्जेटिक रहते हैं, फिर थोड़े और बढ़ते और ऊर्जावान होते हैं, फिर धीरे धीरे वो अवस्था धीरे धीरे ढलने लगती है। तो बुढ़ापा क्या होता है, हम जो है शारीरिक दुर्बलता को दिखाता है कि बुढ़ापा की ओर जा रहे हैं। तो बुढ़ापा का तात्पर्य है असमर्थ
ये असमर्थ समय या विपरीत समय, क्लेश का समय, संकट का समय, दुख का समय। तो जैसे एक स्त्री बच्चे को सही शिक्षा ना दे और गलत मार्ग में जाने से ना रोके, तो अपने बच्चे के बिगड़ने में वह भी भागी होती है। किसे दोष देते हैं लोग? उसकी माँ ही ने नहीं सिखाया, है ना? एक छोटी सी कहानी है, मैं थोड़ा बोलना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहती हूँ कि जो वचन कह रहा है हमसे बुढ़ापे में, मतलब असमर्थता के समय, विपरीत समय में, क्लेश के समय में, संकट के समय में, वो कलीसिया जब प्रभु के वचनों पर दृढ़ रहती है, एक विश्वासी जब प्रभु के वचनों पर स्थिर और दृढ़ रहता है, तो वो उस समय को पार करता है और उस पर जयवंत होता है। तो जयवंत वह तभी हो पाता है जब उसे खरी शिक्षा उसके कानों में सुनाई पड़ती है, उसे वो जान पाता है। तो एक छोटी सी मैं कहानी बताना चाहूंगी। मैंने बचपन में अपने चाचा से सुना था कि एक लेडी थी, उनका एक ही बेटा था, और उसका बेटा जो है बुराई के काम करता था। जब भी वह करता था, कुछ चोरी करके चला आया, कहीं कुछ कर दिया, किसी से मारपीट कर लिया, तो वो कभी भी उसे टोका नहीं करती थी, मतलब डांटती नहीं थी और मना नहीं करती थी कि बेटा तूने ये जो किया है गलत किया है, ये गलत है। उसे उसने कभी नहीं बताया, वो चुपचाप रहती थी, शायद उसका प्रेम था। लेकिन जिस दिन उसने एक बड़ा अपराध कर दिया जिसके कारण वह जो है पकड़ाया गया और उसे फांसी की सजा सुनाई गई, तो उसे पूछा गया कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो उसने कहा कि मैं अंतिम बार अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। तो जब उसकी माँ को लाया गया, तो उसने कहा कि मुझे तुमसे कुछ कहना है, थोड़ा सामने आओ। तो उसकी माँ सामने आई, तो कहा और थोड़ा सामने आओ। जब उसकी माँ उसके सामने गई, तो उसने उसके कान को काट लिया, मतलब काट के उसने अलग कर दिया, और कहा कि यदि तूने मुझे बचपन से कहा होता कि बेटा ये गलत रहा है, तो आज मैं इस जगह ना होता। तो हम मोह में पड़कर, प्यार में पड़कर अपने बच्चों के उन्हें गलत और सही अगर ना बताए, तो हम दोषी ठहरते हैं। बच्चा कल को हमें ही दोष देगा कि माँ आपने नहीं सिखाया, और कलीसिया भी हमें दोष देगी कि जिस कलीसिया में हम जाते थे वहां तो ऐसी शिक्षा ही नहीं थी। आज बहुत सारे भाई बहन कहते हैं ना, जिस कलीसिया में हम जाते थे वहां ऐसी शिक्षा थी ही नहीं। तो कलीसिया को जो है सही और खरी शिक्षा देना जरूरी है, ताकि हम अपने विश्वास में खरे उतरे और हम जो है जयवंत होने पाए। तो ये हमारा कर्तव्य है। और जिस तरह वचन बतलाता है, नीति वचन 14 अध्याय उसका 1 वचन, बुद्धिमान स्त्री अपने कर्तव्य का पालन मुस्तैदी से करती, मैं इसे अपने शब्दों में बोल रही हूँ, मतलब सजगता से करती है, और मूढ़ स्त्री उसे अपने हाथों से ढहा देती है। जब इस वचन को आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जो बुद्धिमान होती है अपने परिवार का, जो अपने कर्तव्य का पालन है वो सजग होकर के करती है, वो सुस्त नहीं पड़ती। लेकिन मूढ़ जो स्त्री होती है उसे अपने हाथों से ही बर्बाद कर देती है। तो ये सिमिलरिटी और कर्तव्य में है। एक और वचन मैं बतलाना चाहूंगी कलीसिया और स्त्री दोनों के लिए। नीति वचन उसका 22वां अध्याय उसका 13 और 14 पद, लड़के की ताड़ना ना छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वह ना मरेगा, तू उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। तो यदि कोई कलीसिया खरी शिक्षा, सच्ची शिक्षा ना दे, जो उसे कानों में चुभे, तो उसके हृदय में चुभे, तो उसे दुख तो हो, ये छड़ी है, वचन की छड़ी, वचन का तलवार, जो उसको दुखता है, उसे तकलीफ होती है, लेकिन वो अगर सुधर गया तो वो उस अधोलोक से बच जाता है। लेकिन यदि कलीसिया ने उसे वचन की छड़ी नहीं मारी, वचन की तलवार, वचन का चाबुक नहीं दिया, तो जिस दिन वो अधोलोक में जाएगा, वो कलीसिया भी कहीं ना कहीं दोषी ठहरेगी कि उसने उसे सही और खरी शिक्षा नहीं दी। हमें भी बच्चों को कभी कभी मारना पड़ता है, जैसे परमेश्वर पिता भी हमारी ताड़ना करता है, ताकि हम सत्य से ना भटके और ना मुड़े, ना हम गलत दिशा में जाए। और परमेश्वर अपने प्रेम के कारण ऐसा करता है। तो जो कलीसिया खरी और सच्ची शिक्षा देती है, कड़वी बातें बोलती है, कड़वे वचन लेकर आती है, जो आत्मा को झकझोर दे, तो वो कलीसिया उस प्रेम को प्रकट करती है जो एक पिता का होता है। तो हमें इन बातों को समझना है कि कैसे एक स्त्री का रोल हम बहुत साधारण रूप से ले लेते हैं एक समाज के तौर पे, लेकिन स्त्री को जब हम कलीसिया के रूप में देखते हैं तो हमारा एक बहुत अहम रोल है। और परमेश्वर ने हमें जो है एक विशेष जो है कार्य सौंपा है, एक स्त्री के रूप में, ना ना हम केवल पत्नी के रूप में, बल्कि हम बहन के रूप में, एक कलीग के रूप में, एक दोस्त के रूप में,
हर एक रूप में हम काम करते, पता नहीं हम किसके लिए हम उद्धार का कारण बन जाए। वो हम ही होते हैं जो हम हर एक से जुड़े होते हैं। एक पुरुष होता है, अपने काम से मतलब रखता है, अपने काम में जाता है, वहां से वापस आ जाता है। लेकिन एक स्त्री है जो पूरे घर को बांधे रखती है। एक स्त्री है जो अगर कहीं काम भी करती है तो वो हर एक से जुड़ी रहती है। तो ये हमारा कर्तव्य है जिसे परमेश्वर ने हमें दिया है। जब हमने परमेश्वर को नहीं जाना था तब हमारा जीवन अलग था, लेकिन अब जब हमने परमेश्वर को जाना है तो उसके महत्व को हमें समझना होगा कि किस प्रयोजन से परमेश्वर ने हमें रखा है कि हम उसके कार्य को पूरा करें, एक देह के रूप में भी और एक स्त्री के होने के रूप में भी। तो हम अपने जो है महत्व को पहचाने कि हमें क्या सेवा दी गई है। एक और वचन मैं बोलना चाहूंगी, नीति वचन उसका 31 अध्याय उसका 10वां पद जो मैंने पढ़ा पढ़ा था शुरुआत में, उसका मूल्य मूंगों से भी बढ़कर है। क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन चुने हुए थोड़े। तो जो ये स्त्री है या ये जो कलीसिया है वो प्रीसियस है, वो बहुमूल्य है, और उसके दूल्हे को वो भाती है। अनेकों लोगों में वो उसे चुनता है। उसके उसके प्रति, उसके पति के प्रति, उसके दूल्हे के प्रति, उस कलीसिया के प्रति विश्वास है कि जो सेवा मैंने इस कलीसिया को सौंपी है, जो सेवा मैंने इस स्त्री को, जो मेरी विश्वासी है, मेरे पीछे चलने वाली है, मैंने इसे सौंपा है, वो इसे पूरा करेगी। चाहे उसके जीवन में कितनी भी तकलीफें आए, चाहे उसके ऊपर कितनी भी जिम्मेदारियां हो, लेकिन उस जिम्मेदारी को वह स्त्री पूरा करेगी। तो परमेश्वर ने हमें यूं ही नहीं चुन लिया कि हम बस नामधारी विश्वासी बनकर चले। परमेश्वर ने हमें सिर्फ इसलिए नहीं चुन लिया कि हम जो है अपने अपने धुन में लगे रहे, कहीं कोई, लेकिन परमेश्वर ने हमें अपनी योजना का एक हिस्सा बनाया है। तो हमें इसे समझना है कि हमें क्यों ये दिया गया है। हम किसी के जो है उद्धार का कारण बन सकते हैं। ये एक बहुमूल्य अवसर है बहनों, जिसे हमें पूरा करना है, और अपने अपने स्थान को, अपने महत्व को हमें पहचानना है कि परमेश्वर ने हमें कैसी विशेष सेवा जो है सौंपी है। तो अपने कर्तव्यों का पालन करके एक स्त्री के रूप में और एक कलीसिया के रूप में हम इसे पूरा करें, ताकि हम जो है अपने आत्मिक दूल्हे को एक कलीसिया के रूप में पसंद आए, और एक परिवार में जब हमारा रोल है उस रोल को हम पूरा करें, ताकि हमारी प्रशंसा प्रभु के द्वारा हो और प्रभु हमें देखकर आनंदित हो कि मैंने जो इसे चुन लिया तो इस चुनाव में वह सही और खरी उतरी है। तो बस यही एक छोटा सा संदेश था आप सभी के बीच में। आशा है हम सभी से हम सभी ने इससे लाभ पाया होगा। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का सचमुच बहुत 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 धन्यवाद है इस सुंदर से वचन के लिए, जो हम हमेशा से सोचते थे पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है, सिर्फ सुनते आए थे, समझते आए थे ये पवित्र रिश्ता होता है। बट आज सचमुच इस वचन के द्वारा, बहन के द्वारा परमेश्वर ने हमें बताया है कि ये पवित्र रिश्ता कैसे है। और मैं इसमें एक और बात बोलना चाहूँगी, जैसे कि हम नई-नई किसी बहन की या भाई की शादी होती है, तो हम देखते हैं कि उसमें लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं अपने पति के लिए, या फिर पत्नी अपने पति के लिए, या पति अपनी पत्नी के लिए, और हर वक़्त हम उनसे बात करना चाहते हैं, या फिर बहुत देर-देर तक वो उनसे बात कर लेते हैं, समय बिताते हैं। जैसे ही हम न्यू-न्यू प्रभु को जाने होते हैं, तो हमारा रिश्ता भी ऐसे ही होता है, हम उनसे बहुत ज़्यादा लगाव में रहते हैं, दिन भर परमेश्वर से बातें करना चाहते हैं। लेकिन धीरे-धीरे जब हम परमेश्वर के वचन से जब बन जाते हैं, और फिर धीरे-धीरे देखते हैं कि संसार में आने के बाद फिर हम उनसे बिछड़ते जाते हैं। पर आज ये वचन के द्वारा हमें फिर से बताया गया है कि हमें वो पहला सा प्रेम नहीं छोड़ना है, और इस संसार में हम भले ही दूसरों से अलग हो जाए, लेकिन परमेश्वर की जो हम पत्नी बन के उन्होंने हमें बुलाया है, उससे हम अलग ना हों।